हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ गए हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गई है अनफॉर्चुनेटली। और क्या ये एक्सपेक्टेड था? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। जिस तरह हम लोग खेल रहे थे, पाकिस्तान ने एशिया कप में जो परफॉर्मेंस दी थी, दैट वाज वेरी मच एन इंडिकेशन ऑफ वर्ल्ड कप। हम लोग होप कर रहे थे कि वैसा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ जो कि हम सारों को तवक्को थी। पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस हारे हैं। पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं, वहां सिवाय न्यूजीलैंड के, वो छोटी टीमों से जीते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स 3 मैचेस जीते हैं, और वो भी जैसे जीते हैं वो हमने देखा। और जो एक बड़ी टीम से मैच जीते हैं न्यूजीलैंड से, वो भी अगर बारिश ना होती और पूरे में 50 ओवर खेलने लग पड़ते, तो कैसे हम जीते, ये वी डोंट नो। अकॉर्डिंग टू बाबर या फखर, कि नहीं नहीं हम लोग जीत जाते। ऑस्ट्रेलिया से हमारे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया और अफगानिस्तान, इन सारों से हम मैच हार गए। व्हाट वी आर एनालाइजिंग टुडे इज really going deep inside. Where are we struggling, and what do we need to do to really get out of where we are? Because we are sick and tired of losing. I've got Shebi with me, I've got Rumi with me, and we've got a special guest with Mustafa. Let's go ahead and understand from Shebi के यार what has happened और आगे क्या करना है हम लोगों को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मुझे लगता है कि शुक्र है हम जो है वो इंग्लैंड से कल मैच हार गए। अगर हमने नहीं हम मैच हारे होते तो हम अभी भी जो थे ना कोई स्केप कोड तलाश कर रहे होते, वो कह रहे होते कि यार नेट रन रेट का मसला था, वो अंपायर ने आउट नहीं दिया था, वो समा मीर ने कैच नहीं लिया था, वो ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। A lot of shit might have gone on had we won this match. I think हमें कल रियलिटी चेक मिला है। I think 250-70 की विकेट थी जिसमें हमें ज्यादा रन खा लिए। What has gone wrong? I think everything has gone wrong for us in this campaign, and I think that is a function of the fact कि हमारी expectation बहुत ज्यादा थी। Given के बाबर, Shaheen, Rizwan, we had all of these names in the team which have been sort of created as very very important players of the past decade, और हमें नजर आया कि यार ये बड़े हमारे उस तरह के स्टालवॉट प्लेयर्स बन सकते हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन का एक बहुत बड़ा इनके साथ वो अटैच थी, एक बहुत एक्सपेक्टेशन अटैच थी जो कि अब इसी ये पूरे नहीं उतरे उस पर, और अब उस पर जो पूरी अवाम है वो अफसरदा है। अगर हम वैसे देखें तो हम 2000 यानी कि इस पूरी सेंचुरी के जितने वर्ल्ड कप्स हुए उससे एक दफा ओडीआई वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल्स में गए हैं, वो 2011 में गए हैं। तो उसके अलावा वी बीन हैविंग रियली रियली बैड टूर्नामेंट्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस दफा हमारी बॉलिंग लैक्ड फायर, द फास्ट बॉलिंग डेफिनेटली लैक्ड फायर। वी लीक्ड अ लॉट ऑफ रन्स। हमारे जो ओपनिंग जो बॉलर्स होते थे, हसन अली राय और फिर शाहीन ने तो सारे मैचों में ओपन कराया। ये लोग मतलब सस्ते पेस पे बॉलिंग कराते हैं, बॉल फेंक रहे हैं लिटरली कि यार मारो जाके तुम इसको। 135 से मैक्सिमम बॉल कर रहे हैं, वो स्विंग करती तो बाहर वेवर्ड हो जाती है। शाहीन ने टोटल पावर प्ले में 3 विकेटें ली हैं। स्पिन मारी टूथलेस, मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इडियोटिक स्पिन बॉलिंग, मतलब इफ्तिखार seemed like the best spinner that Pakistan had मेरे ख्याल में। ठीक है, उसने शायद सबसे ज्यादा विकेट ली है। शादाब ने 2 विकेटें ली हैं आई थिंक इस पूरे पूरे वर्ल्ड कप में। ठीक है, दैट्स मतलब बहुत ही वो ज्यादा। और उसके बाद अगर हम बैटिंग पे आए तो बैटिंग में कुछ चीजें पॉजिटिव थी। मतलब है कि मुझे लगा है कि मतलब जो बाबर और रिजवान से एक्सपेक्टेशन थी प्रॉब्ली उन्होंने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया, लेकिन बाकी बैटिंग में आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ने एक आधी इनिंग्स अच्छी खेली, 2-3 इनिंग्स बल्कि शायद अच्छी खेली। इस तरीके से साउथ शकील ने कहीं कहीं पे कुछ टैलेंट दिखाया, कहीं पे कुछ स्पार्क दिखाया। इफ्तिखार ने जो था साउथ अफ्रीका वाले मैच में रन किए, शादाब ने कुछ हल्के फुल्के रन किए, कुछ पॉजिटिव थे। लेकिन ओवरऑल टीम जो थी ना वो ठुस थी। तुम समझते हो ना वो जो बास्केटबॉल में से जब गैस निकल जाती है, ठीक है, एक होता है ना फुटबॉल में से गैस निकल जाती है, आप उसको पंप करके दोबारा ना फुला लेते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल में से गैस निकल जाती है ना तो बिल्कुल ही ठुस हो गई होती है। तो हमारी टीम ना बिल्कुल ही ठुस तरीके से पूरा वर्ल्ड कप के लिए कहीं पे कोई फायर कोई वो नहीं दिखाई। कैप्टनसी के मसाइल, हम उस बारे में बाबर को बहुत हम इस बात पे जलील कर चुके हैं, लेकिन इट्स नॉट ओनली बाबर, दैट द टीम इज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड आउटसाइड 4 मोर प्लेयर्स। आई डोंट थिंक के हमारी टीम जो थी एक या 2 मैच के अलावा कोई वो स्पिरिट दिखाई गई जिसमें हम कहें कि यार वी fighting to win this, right? We're genuinely in the game and we're Yeah. giving it our 150% to like kill the other team and go for it. I think वो चीज primarily missing थी। इंटेंट का बहुत बड़ा चैलेंज। मुस्तफा, इंट्रोस्पेक्शन कहाँ से शुरू करोगे यार? कहाँ से शुरू करें इंट्रोस्पेक्शन? कहाँ से शुरू करें, किधर रुकेगी ये बात? हारिस रऊफ की जो हल्की सी निकली हुई तोंद है ना उससे शुरू करते हैं, लेकिन चलो। The failure, is it the captain's problem or the coach's problem or the chief selector's problem or जो medical team जिन्होंने
ऐसा नहीं लगा कि दो सुना सर्जरियां करवा दी हैं इस वक्त, या इज इट द बोर्ड प्रॉब्लम, या इज इट द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रीज लीडरशिप जो बोर्ड को स्टेबल नहीं रहने देती? किधर तक जाए ना, कहाँ रोके इस बात को जाके? तो है बहुत बड़ा चैलेंज। जो मुझे होप नजर आता है वो ये कि ओडीआई इज अ डाइंग फॉर्मेट। ओडीआई नहीं, अभी ओडीआई है ना, वर्ल्ड कप स्केड्यूल था हर 4 साल बाद होना ही होता है, तो इसलिए ये आ गया था। वरना तो पिछले 2 सालों में कितनों ने ओडीआई खेला, और अगले एक साल में कौन ही ओडीआई खेले जा रहे? कोई नहीं खेलेगा। तो तो हमारा ओडीआई प्रॉब्लम है, ग्लेरिंग ग्लेरिंग गैप, स्किल डिफरेंस है बिटवीन द इंडियाज, जिसको वो नहीं कहता हर्षव हो गए, सेना कंट्रीज कहता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सेना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनकी टेस्ट क्रिकेट बहुत फ़र्क है, इनके लॉन्गर फॉर्मेट्स का स्किल लेवल बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो चुका है। हमारे लॉन्गर फॉर्मेट्स का स्किल लेवल बहुत फ़र्क है। अभी भी अगर तुम T20 में चले जाओगे ना, जो जाएंगे अभी हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाके 3 टेस्ट ला करे किसी तरह इज्जत से गुजर जाए, लेकिन उसके बाद 5 T20s हैं न्यूजीलैंड में, आई एम प्रीटी श्योर वो ठीक जाएंगे, वो अच्छा उनमें परफॉर्म कर लेंगे। क्योंकि जब फॉर्मेट छोटा करोगे तो फॉर्मेट छोटा होता है, स्किल डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। फॉर्मेट बड़ा होता है, टेस्ट फॉर्मेट में स्किल डिफरेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ सालों में 5 ओवर वाली क्रिकेट खिलाना शुरू कर देनी है, कहना है कि हमने यार आओ 5 में खेलना है तो खेलो, क्योंकि सोचो, वरना नहीं खेलना। बड़े फॉर्मेट के अंदर बड़े बैटिंग के, तुम सोच लो यार, तुम्हारे कौन सा तुम्हारा जो ओपनर्स हैं, ओपनिंग ठीक है, तुम्हारा अब्दुल्ला शफीक इज फैंटास्टिक, नीचे बाबर आता है, बहुत अच्छा है, ऊपर फखर है। आई डोंट नो कितनी टीमों में फखर वो ओपन करे, हमारी में करता है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है, हमारे पास फार पावर नहीं है, लेकिन बिग टीमों में, बिग टीम्स में फखर नहीं आएगा। इसी तरह तुम सोचो, नंबर 4 पे चले जाओ, रिजवान, नंबर 5 चाचू, नंबर 6 जाना शुरू करो। ये जो नंबर हैं, ये किसी और अच्छी टीम में नहीं खेल सकते, ये हमारी टीम में खेल रहे हैं। कंपेयर नंबर वली ने भी 4 अपने 8 फुल प्रोटेस्ट जो है ना वो रजिस्टर करा दिए हैं कि कोई सीट नहीं है, पहले से लेके छठे तक का सारे मारे यार, गए। ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या है, ये कोई कोई कहीं यार कोई मैं नहीं। बताता हूँ, भी हम कल बात कर रहे थे यार, हेड्स नीड टू रोल, लेकिन मुस्तफा वाली बात क्या यार, कौन सा हेड नीड टू रोल? पेटरन इन चीफ नीड टू रोल, पीसीबी चेयरमैन नीड्स टू रोल, कप्तान नीड्स टू रोल, या आपके जो फेरिस्त है मैनेजमेंट की चीफ, आपका सिलेक्टर नीड टू रोल, हु नीड्स टू रोल? यार पेटन इन चीफ तो पाकिस्तान में वैसे भी खादिम इन चीफ होता है, वो तो रोल कर ही जाता है। तो वो तो इतना वो मसला नहीं है। मसला है ये कि पीएम शुड नॉट बी पेटन इन चीफ, क्योंकि वो फिर अपनी मर्जी से जैम बनाने वाले को और चीनी बनाने वालों को जो है ना पीसीबी के चेयरमैन बना देता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो नंबर 1 तो ये स्ट्रक्चरल फिक्स है, ये होना चाहिए, एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए ऑफ ओल्डर क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स। Let me ask you, when did this even start? Yeah, that's a good question. I don't know. I think that it has been the case from day one, or probably from the 70s, right? कि पेटन इन चीफ जो है वो हमेशा से पीएम के पास ये चीज रही है। कंट्रोल की आदत है ना पाकिस्तान में लोगों को। खैर, तो एक तो ये बदलने की जरूरत है, प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए। नंबर 2, पीसीबी राइट नाउ चेयरमैन साहब, आई मीन इस पे बात ही क्या करनी है, उन्होंने कहो पाए जाओ चीनी बनाओ, छड़ो है काम है थोड़े बस की गल ही नहीं। तो वो तो बिल्कुल ही नीड्स टू गो, ठीक है, नो टू वेज अबाउट इट। जहां तक चीफ सेलेक्टर की बात है, चीफ सेलेक्टर के ऊपर रिजाइन किया है, हमें पुराने बंदे को ले आए हैं, एक 80 की थॉट के बंदे को ले आए हैं जो अभी तक वही बात कर रहा है कि कराची को ये नहीं मिलता, लाहौर को फलाना नहीं होता। यार ये नहीं कर सकते आप। इफ यू हैव ए प्रोफेशनल पीसीबी चेयरमैन, that professional PCB chairman will bring in professionals who will be able to do the job. Chief selector की job ideally should be to eye talent. That's it. And ideally chief selector should be a cricketer who has a modern cricketing mindset. ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल्स उसके अराउंड होंगे, सिस्टम होगा, तो वो जॉब अपनी अच्छी करेगा। वो इंजमाम को लगा दो, जिस मर्जी को लगा दो, फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस वाले क्रिकेटर को लगाओ, ठीक है। अच्छा, हाँ, मतलब मोहम्मद वसीम वैसे था इस तरह का, लेकिन मोहम्मद वसीम ने लैपटॉप में ज्यादा टाइम गुजार दिया था। खैर, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो बोर्ड वगैरह के चैलेंजेस है ना, टीम के स्ट्रक्चर के चैलेंजेस। अभी हमने उस चीज में जाऊंगा ही नहीं कि सौरव गांगुली ने जो कल कहा है कि यार पैसा राइट जगह पे लगाना बहुत जरूरी है, वो लॉन्ग टर्म फिक्सेस है, ठीक है। हेड्स रोल पे टीम की बात करें तो यार टीम डायरेक्टर जूम पे तो नहीं कर सकता ना कोचिंग, ये बात तो फेयर है। आई मीन ये मजाक में लोग कहते हैं, बट ये बात फेयर है, वो टीम डायरेक्टर है। He has to run not only the cricket team, he has to run the A team, he has to run the under 19 team as well, he has to run the entire international cricketing setup for Pakistan। वो टीम डायरेक्टर है, आई थिंक उसके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यार वो सरे से बैठ के काम नहीं कर सकता ना।
किसी नवे बंदे नु लाओ। अच्छा दूसरा वो भी बंदा ऐसे ही है कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, वो कभी कहता है दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगा, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, खुदा का वास्ता यार। सो ही डेफिनेटली नीड्स टू रोल। कोचिंग में बहुत ज्यादा सवाल होंगे इन सबसे, ठीक है, क्योंकि यार आपकी बॉल, आपका बॉलर स्पिन नहीं करा पा रहे, ठीक है। शादाब जिस जिस पिच पे मोइन अली ने 8 डिग्री से ज्यादा टर्न करके आउट किया रिजवान को, उस पिच पे मुश्किल से शादाब टर्न कर रहा था। तो ये कोचिंग से सवाल तो ये होंगे ना, आपकी फास्ट बॉलिंग की क्या हैयत हुई है पिछले 6-7 महीने में, क्या ये वर्कलोड का मसला है, किसका चैलेंज है, ये मेडिकल स्टाफ का प्रॉब्लम है। द कोचिंग स्टाफ नीड्स टू टेक केयर ऑफ द इंटायर थिंग बिकॉज दे आर द मैनेजर्स of Pakistan cricket. They failed collectively. So वहां तो heads need to roll. अब आ जाते हैं क्रिकेटिंग वाली साइड पे। Maybe one question. हाँ जो स्ट्रक्चर की बात करें, just want to touch on it one more time. हाँ कि आपके ज़का अशरफ के साथ there are a lot of other people in the management. Who are these people? What do they even do? यार whatever they do, doc, if you start dealing with Pakistani people, especially Pakistani people who greater like who older than 50, थोड़ा बाबा माइंडसेट होता है ना जिनका, वो अपनी मर्जी आप में चल रहे होते हैं। उनको ना स्ट्रक्चर की परवाह होती है, उनको ना परफॉर्मेंस की परवाह होती है। आई वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस इन पाकिस्तान के जहां थिंग्स डोंट मैटर। बाबा जी ऊपर आ गए, बाबा जी कहते हैं नहीं दुनिया मेरे लिए जो है ना वो ये कहती है कि ब्लैक इज व्हाइट एंड व्हाइट इज ब्लैक, तो वो कहेंगे ब्लैक इज व्हाइट एंड व्हाइट इज ब्लैक। And PCB is a political organization. People are there for long-term job, which is why they don't want to give up. तो वो हर तरह के चेयरमैन के साथ आके एडजस्ट हो जाते हैं, वो खड़े नहीं होते अपनी उसके लिए। तो चेयरमैन रियली मैटर्स। इसीलिए जहां तक बात है स्ट्रक्चर, जहां हम बात करते हैं हेड्स रोलिंग की, बाबर पे मैं बात कर रहा था। मैं बाबर से बहुत नाला हूं, लेकिन मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं, रहा हूं, पूरी दुनिया के आगे उसे डिफेंड किया, क्योंकि बिफोर दिस कैप्टनसी डिबैकल स्टार्टेड हैपनिंग, बाबर हैड स्टार्टेड टू डेवलप दिस किलर मेंटालिटी। उसने जो स्टेन के साथ किया था ना यार साउथ अफ्रीका में, वो मुश्किल होता है करना। वो जिस तरह से खड़ा हो जाता था, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उसने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी, क्योंकि हमें हमेशा कोहली की मैच विनिंग परफॉर्मेंस याद आ जाती है, बट वी नीड टू रिमेंबर कि कोहली की मैच विनिंग परफॉर्मेंस में से ऊपर धवन खेलता था, नीचे धोनी खेलता था, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि कोहली हैड द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट ही हैड, बट बाबर के पास ये वाला क्या कहना चाहिए लग्जरी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने वहां रन किए हैं, उसने टेस्ट में भी रन किए हैं, जो कि पाकिस्तान में किसी ने नहीं, कोई भी नहीं कर पाया। तो आई थिंक बाबर नीड्स टू गो बैक एंड से यार मेरी जो बैटिंग है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नीड टू फोकस ऑन दैट एंड आई शुड स्टेप डाउन एज कैप्टन। मुझे नहीं पता और अगला कप्तान कौन होगा, आई ऑनेस्टली डोंट नो। बड़ी रूमर्स चलना शुरू हो गई, हर बंदे का नाम आ रहा है। मुझे लगता है कल को मुझे मुस्तफा और डॉक का नाम भी नजर आ रहा होगा कि यार ये कप्तान बना दो, लेकिन मतलब शान मसूद से लेके हर तरह के बंदे का नाम है। आई डोंट नो हु इज गोइंग टू बी कैप्टन, बट गिवन के आपने ओडीआई की एक और आईसीटी टूर्नामेंट सॉरी आपने एक और इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट खेलना है इन 2025, यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर ओडीआई। You cannot just give up on that from right now कि यार पाकिस्तान में आके कोई आपको जलील करके जाए। You should be, it's your home, you should be favorites। तो आपने 2025 में खेलना है। दूसरा मसला की बात जायज है कि शॉर्टर फॉर्मेट में गेम आती है तो हमारी क्योंकि स्किल लेवल का डिफरेंस ज्यादा है तो वो छुप जाती है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं होगा। वो टीमें आपको उसमें भी जलील करना शुरू करेंगी, वो 4-4 ओवर के बकेट्स में तोड़ेंगी मैच को, जो उन्होंने ओडीआई में किया। पहले हम टेस्ट में मार खा लेते थे, हम कहते थे यार हम ओडीआई में अच्छे हैं, ठीक है। अब हम ओडीआई में मार खा लेते हैं, हम कहते हैं यार कोई नहीं T20 में अच्छे हैं। This is going to catch up to you. So with skill available, talent available, you need a massive overhaul of the system for you to get the right outcomes and be patient with that. जैसे पाकिस्तान में 5 साल की हुकूमत नहीं होती ना और इंस्टेबिलिटी होती है, डॉलर जो है वो 100 से छक्का उठा के जो 300 पे चला जाता है, the same thing is happening with it's reflective in PCB today. It is clear cut reflective in PCB. वही सेम एब्स हैं, वही सेम पीक्स और ट्रफ्स हैं, ये सेम प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी दोगे 10 साल की रिजल्ट निकलेगा। So that's the long-term solution. Whether it will happen or not, we don't know. We can only hope that somebody will with a sane mind will come in and say yaar, enough of this gamble that we've been playing with Pakistan cricket. Ek institution hai, the whole country really cares about, and for God's sake, let's just collectively think about it and stop messing around with it. Just a last चीज डॉग एक छोटी सी ऐड करते हैं, उसमें पाकिस्तान में मजाक उठता है तो उधर जी देखो जय शाह जो है वो सेक्रेटरी है, तो ये है तो वो है। People forget that we have a very similar structure or Pakistan had a very similar structure to India. Political appointees होते, elections होती थी, elections होके लोग सामने आते थे। जय शाह आई थिंक अहमदाबाद का जो है वो स्टेट का आई थिंक चेयरमैन रह चुका है। उसके बाद वो इलेक्ट होके इधर आया, उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल वो चीज होगी, बट
अभी भी वहां पे जो आई थिंक जो उनका बोर्ड हेड कर रहा है वो रॉजर बिनी है, विच इज एन ओल्ड इंडियन क्रिकेटर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे पॉलिटिक्स भी है, लेकिन फोकस उनका आउटकम पे है. ये नहीं मैटर करता कि ऊपर कौन आ गया है, बेशक वो उनके होम मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो. फोकस एंड आउटकम क्रिकेट पे, प्लेयर से पैसा लगाना है, इंडिया का नाम बड़ा करना है. दिस इज वेयर वी लैक इन पाकिस्तान. वन लिटिल एम्बैरेसिंग स्टफ विद दिस, राइट? कि जब ये नहीं हो रहा होता तो ये सबसे ज़्यादा ना नुमाया हो जाता है वर्ल्ड कप कैंपेन्स में आके. तुम सोचो, हमारी हर वर्ल्ड कप कैंपेन इतनी एम्बैरेसिंग होती है यार. 92 के बाद 96 में जब हारे थे क्वार्टर फाइनल, तो उसके बाद तोड़ फोड़ यहाँ पे कितनी मैसिव किस्म की पाकिस्तान में हुई हच थी मच गई यार. थी भाई. आ नहीं सकते आमिर थे. सुहेल ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पता नहीं क्या क्या कुछ किया था. कुछ और हो गया था, ठीक है. 99 वर्ल्ड कप के बाद हमारी मैच फिक्सिंग के सारे खाते खुल गए थे. वो बांग्लादेश से हारे या कुछ हुआ, फिर रिपोर्टें और ये वो कर कुछ और नहीं शुरू हो गया था. 2003 का मुझे नहीं याद कि क्या डिबैकल, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट इंडिया क्या से था. हारे थे यार. वी वर जस्ट या आउट, दैट्स फाइन. स्पोर्ट्स के तक हो तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट के आउटसाइड जो एम्बैरेसमेंट होती है ना, 2007 में हमारे कोच को मार दिया गया. तो मर्डर ऑफ अ कोच ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उसको मतलब या इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता था. लेकिन वो हमारे हाथ में तो नहीं था यार. सम रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट. फिर उसके बाद इधर जो अभी हमारा जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इस वर्ल्ड कप के बीच में बोर्ड और कप्तान आपस में बातें कर रहे हैं, कप्तान स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं. बोर्ड के मैच के वर्ल्ड कप के बीच में बात हो रही है, कप्तान बाद में कौन बनेगा. बोर्ड ट्वीट्स दे रहा है कि हम बाद में फैसला करेंगे. गोज बैक टू द पॉइंट कुछ जो कह रहे हैं कि जब आप वो लोग बिठाते हो जिनका कोई वास्ता नहीं होता क्रिकेट से, वो ऐसी तबाही फेरते हैं यहाँ के कि आप डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द एंड इट वो एम्पलीफाई कर जाता है ऐसे बड़े इवेंट के अंदर. इतना एम्बैरेसिंग कि फिर कोई दूसरे क्रिकेटर्स बोलना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट है, अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई. जब कंट्रोवर्सी होगी तो पता चलेगा पाकिस्तान इज इन द वर्ल्ड कप नाउ. तो यार, इट्स दैट एम्बैरेसिंग. आपका चेयरमैन बिफोर द वर्ल्ड कप मुस्तफा ये स्टेटमेंट दे रहा है कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं खेलने के लिए. व्हाट द हेल आर यू ऑन अबाउट यार? आप कौन सी भाईजान किड़ा नशा करके आए हो तुसी? ये कोई बात है करने वाली? सहवाग ने जलील किया है अब इनको, सही जलील किया है. फॉरवर्ड लुकिंग क्या चीज है? फॉरवर्ड लुकिंग एक ही चीज है, खुदा का वास्ता ये एम्बेरसमेंट करना बंद करें, हमारी बेइज्जती बना कराना बंद करें. मेरे भी हिंदुस्तानी दोस्त हैं यार, मैं मतलब वो बेचारे बड़े शरीफ हैं, मुझे जलील नहीं करते इस बात पे, लेकिन उनका दिल चाहे तो मुझे कुत्ता करते हैं इस बात पे. दिस इज नॉट भाई इधर जब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच आता है तो अगले दिन हम दफ्तर नहीं जाते हैं. तो और टीम्स में भी मतलब स्टेटस ऑफलाइन रखना पड़ता है पूरा पूरा दिन. तो यार बड़ा मतलब वी आर यूज्ड टू दिस अनफॉर्चुनेटली. तो खैर दैट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. बट कमिंग टू द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, तू बात कर रहा था कि यार पाकिस्तान का कोई ओडीआई नहीं है. पाकिस्तान के अगले 3 टेस्ट मैच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में. पाकिस्तान के कोई लगभग 15 या 20 गिव और टेक T20 matches हैं leading up to the World Cup. World Cup is in Caribbean and USA. We don't have too much time either. So given the fact that time इतना ज़्यादा नहीं है, we still have to do something. Yes, the ODI versus T20 long versus short form ने discuss कर लिया. We need to talk about the players. We need to understand कि यार ये जो आपकी टीम का प्लेयर नजर आ रहा है, इनमें से कौन बंदा खेलेगा. We need to understand their performances as well. Bowlers और batters में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वी नीड टू स्टिल कीप. प्लेयर से पहले ये जो माइंडसेट है ना कि पहले 6 ओवरों में हमने बचा के खेलना है, दिस नीड्स टू गेट किल्ड. वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस माइंडसेट. हमें शुरू में पंच पैक करना है. पंच पैक करेंगे तो हम ज्यादा टीमों को अंडर प्रेशर लाएंगे, ज्यादा बुरी बॉलिंग करवाएंगे, ज्यादा चांसेस होंगे हमारे वर्ल्ड कप में मैचेस जीतने के. दी ओनली रीजन वाई रिजवान ओपन्स इन T20 इज बिकॉज हमारा माइंडसेट ये है कि हमने एक प्लेयर को लॉन्ग लेके जाना है. ठीक है, वो सेंचुरी कर ले, वो 80 कर ले, वो इधर उधर मार के टपे टपे करके जो ना किस तरीके से 70 कर ले. दैट्स नॉट राइट. दैट अप्रोच इज नॉट फॉर विनिंग. That approach is to, at times it feels like stat padding, and I'm a big, naysayer of that. I don't think that मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि वो stat padding करे. मेरा नहीं ख्याल है कि रिजवान बाबर stat padding करते हैं. गलत अप्रोच है. हम भी उनके साथ ज्यादती But करते हैं बात में. understand Shebi के intent is an issue. Unless you fix that, be it one day or T20, we will not be able to compete with the bigger. So you need to get those players, ना? You need to get those players जो कि इंटेंट के साथ करना चाहते हैं. दूसरा जो चीज आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आपको स्पिन पे एक्सपेरिमेंट करना है in the next 20-25 matches that you have before the next World Cup. So you have some form of spin वाली चीज ready, and also experiment with any local फास्ट बॉलिंग और रियली गुड स्पिनिंग ऑलराउंडर्स दैट यू माइट हैव. आमिर जमाल को चांस देना है. ये 2 प्रॉब्लम्स हैं आपकी मेजर, व्हिच यू नीड टू सॉल्व. इन 11 प्लेयर्स में जो आखिरी मैच में खेला है रूमी,
इनमें किस किस की जगह है T20 स्क्वाड में? इस वर्ल्ड कप से अगर एक हमने लर्निंग लेनी है तो वो ये लर्निंग है कि बॉलिंग पे रिलायंस प्लीज सिर्फ ना रखें कि हम किसी तरह 250 रन कर देंगे ओडीआईज में और बॉलिंग बचा लेगी, ऐसा नहीं है। अब हमें ऐसा नहीं हो। ओडीआई है तो तीन 350 के करीब 300-350 करने हैं ताकि कुछ बॉलर्स को देंगे। इसी तरह T20 में 200 तो मिनिमम टारगेट चेज करना पड़ेगा हर दफा, और 200 चेज करने के लिए ऑल आउट जाना पड़ेगा, पहले 6 में रोक नहीं सकते। अगर ऑल आउट जाना है तो ये जो प्लेयर्स लाइक साइम अयूब, और आई डोंट थिंक आजम खान को आने देंगे, उसको फिटनेस वाली चीज पे रोक देते हैं बार बार, लेकिन ऊपर करना पड़ेगा, आपको नया ब्लड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो प्लेयर्स हम लोग चाहते थे इस वर्ल्ड कप में खेलें जो नहीं खेल पाए, obviously नसीम विल कम बैक। व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स? इमाद वसीम, उसकी जगह बनती है T20 में? शान मसूद, व्हाट अबाउट अदर बॉयज? Imad will become a contender now with the spin challenges coming up. Again, age and fitness on the side, but I think contender बन जाएगा. And with this, हमारे उसमें क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी है ना, अब थोड़ा सा किफ्ट कराची वेव चल रही है आजकल. So you'll see more pictures of Sarfaraz and Dhani वैसे and कमाल नहीं है others. मुस्तफा, इमाद जो है यहाँ अपना G11 का बॉय है, यार वो इस्लामाबाद का। कराची के किंग्स लिए खेलता है, इसलिए कराची हाँ, हाँ। तो आप कहाँ पोजीशन करें अपने आप को, केपी से दूर है वो, तो इसलिए अब ऊपर ये बड़ा सवाल है T20 का कि आप ऊपर से अगर आपने तेज खेलना है तो क्या बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, या आप ओपनिंग सवाल छोड़ोगे करेंगे। किसी और के लिए? क्या बाबर को आप नीचे लेके आओ कि यार नहीं लगती सुबह, ऊपर सुबह मतलब शुरू में नहीं लगती तो नीचे आओ ताकि ऊपर थोड़े से हिटिंग बॉयज आ जाएं ऊपर के लिए। तो आई डू थिंक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आई डू थिंक साइम अयूब टाइप प्लेयर एक दो ट्राई करने पड़ेंगे। एक और चीज लर्निंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप इज के नसीम शाह, शाहीन अफरीदी कैन गेट इंजर्ड, सो यू कैन रिलाई ऑन 2 bowlers only, या 2-3 या bowlers. You have to या create backups. So या will be, I don't एब्सोल्युटली। know if Ehsanullah or somebody will get fit. You need a good bench strength ताकि एक नसीम शाह जाए तो बिल्कुल ही हसन अली लल्लू ना आ जाए बीच में डॉलियां डालने के लिए। कोई और जो है ना आपके पास कोई कुछ बेहतर फायर पावर हो यार। उसमें सारी ये जो तुम बातें कह रहे हो ना, अब मुझे बताओ पीएसएल का तुमने ड्राफ्ट देखा, उसमें आसिफ अली और खुशदिल शाह जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक से ऊपर है, यार वो आप डायमंड मुझे कैटेगरी में। हिटर कौन है नीचे, कौन आएगा मारने के लिए, कौन? या हार्दिक मतलब पांड्या कि, कौन है कि कि उसकी नहीं, उसको या तो तैयार करा दें, प्रैक्टिस कराएं किसी की। नहीं चल रहे ना, खुशदिल भी नहीं चल पा रहा। ये तो 3 सवाल हिटर्स है पीएसएल तुम्हारे पास ना। फ्रेंचाइजी से ना, इतना डेटा इस्तेमाल करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं, व्हाई द हेल आर दे स्टिल परसिस्टेंट विद दीज? खुशदिल, आसिफ, चाचू, 3 हिटर नीचे, ये 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। चाचू एनी डे यार, अब मतलब इफ्ती भाई एनी डे। और चाचू इज रेड स्पॉट। खुशदिल और आसिफ का तो, आसिफ ने आपको मैच जितवाए हैं, बट यू नो दैट आसिफ इज अ 1 out of 20 मैच वंडर। मतलब है कि खुशदिल टू ने थ्री भी आपको एक टू आधा मैच सिक्स जितवाया है, 2 एग्जैक्टली छक्के। एक आधा मैच या जितवाया, दैट्स इट। उसके बाद अगर कहीं खुदा ना खास्ता इनको 10 ओवर खेलना पड़ जाए तो ये क्या करेंगे? इनकी तो बैंड बज जाती है ना। इसीलिए आपको प्रॉब्लम ऊपर 4 में ज्यादा है मेरे ख्याल में, नीचे 2 से। आपके नीचे 2 एक्सपोज बहुत ज्यादा होते हैं, जब ऊपर वाले 4 जो हैं वो लंबा नहीं खेल पाते। आपके ऊपर वाले 4 नीड टू परफॉर्म अ लॉट मोर कंसिस्टेंटली। बोथ प्लेयर्स एट द टॉप कैन नॉट प्ले लाइक रिजवान एंड बाबर। दे नीड टू सैक्रिफाइस दैट अप्रोच। एक बंदा ऊपर फर्क होना चाहिए, वो अब तो इन लोगों के फखर ऊपर है। खेलेगा ना आपका ऊपर? हाँ, फखर खेले, बट लाइक फखर का भी देखो फखर ना, का बैकअप फखर कोई का नहीं ये है। वाली एग्जैक्टली फखर का बैकअप कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि फखर ने T20 में, मुझे नहीं पता फखर की परफॉर्मेंस ऑनेस्टली कैसी रही है, कोई इतनी कमाल नहीं रही है, इसलिए उसको ये लोग नीचे ले गए थे, इसीलिए बाबर और रिजवान ऊपर आना शुरू हो गए थे। देयर इज लोकल टैलेंट अवेलेबल। अब मैं नाम लूंगा, हुसैन का ना नाम ना लूंगा। मैं पूछना चाहता था कि यार वी डोंट नो बट लोकल शिविक, टैलेंट, कौन है लोकल व्हाट टैलेंट? अबाउट अब्दुल्ला शफीक? इज अ वेरी गुड फाइंड। इस या उसका पुल, उसका वो अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, वो ओपन करता है और अच्छा ओपन करता है। अगर अब्दुल्ला वो सिर्फ शफीक अंदर का आती वो हुई बॉल पे फंसता है, वो सिर्फ अंदर आती हुई बॉल पे फंसता है। उसके अलावा उसकी तकरीबन रेंज ऑफ शॉट्स भी ज्यादा है। ही कैन कम डाउन द विकेट, नीचे भी मार सकता है, लेग पे भी मार सकता है। सेंचुरी मारी हुई है अपने T20 के डेब्यू पे। देयर इज हसन नवाज, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट, शायद टू अर्ली फॉर हिम बट वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट। देयर साइम अयूब, देयर तैयब ताहिर। देयर आर अदर प्लेयर्स हु प्लेइंग एट द लोकल लेवल। मैं हर किसी का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि यार मतलब ये क्या बात हुई, बट देयर आर लोकल प्लेयर्स अवेलेबल दैट दीज फ्रेंचाइजेस नीड टू रियली। ये अभी तक हफीज को खिला रही हैं डायमंड कैटेगरी में, खिलाएं हफीज को, लेकिन यार नया टैलेंट भी तो लेके आए ना। ऑलराइट, look, Shebi, Rumi, I think इसको वीडियो को यहीं पे हम रैप अप करते हैं। We need to look out for these players. We need to understand कि आगे वाले मैचेस जो आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस से आगे T20s, उनमें क्या इन लोगों को चांस मिलता है कि नहीं मिलता है। And honestly, we'll probably see in the next few days, as soon as the World Cup's over, what the board is doing. Let's look out for the next 3 matches, the semi-finals and the final. Will obviously keep you guys posted. But the big 3 matches will be the test matches. Irrespective of what's happening in the World Cup, we'll be
posting some interesting content on Pakistani cricket and other content on Indian cricket and other teams as well. बहुत मजा आया. We'll talk again. See you later.